जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 3 सेशन होने वाला है यहाँ पर 23 से लेकर 27 वालों के लिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर 3 का एडमिशन अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन में कितना रुपये फ़ी लगेगा, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि एडमिशन ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन करना है। ये सभी चीज़ इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में बात करते हैं सेमेस्टर 3 का एडमिशन अप्लाई जो स्टार्ट होता है, यानी एडमिशन होना स्टार्ट होता है, एडमिशन करते हैं तब वहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, एक नोटिस निकलता है जिसके अंतर्गत आप लोग को बताया जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सेमेस्टर 3 के लिए, और यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन से वेबसाइट में अप्लाई करना है। ये सभी चीज़ कॉलेज के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकलता है, एक नोटिस निकलता है, उसमें सारा चीज़ बताया जाता है। ठीक है, हर कॉलेज से अपना अलग अलग नोटिस निकलता है, अपना अलग अलग डेट के साथ। सबका डेट अलग अलग रहता है, सबका पेमेंट अलग अलग रहता है। सब जितने भी कॉलेज हैं सबका कॉलेज का फ़ी लगभग अलग अलग ही है सेमेस्टर 3 एडमिशन के लिए। मैं ये चीज़ क्लियर यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा कि एडमिशन के लिए फ़ी कितना रुपया लग रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे मान के चलिए कि जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनका कम से कम 800 रुपया लग रहा है, और जो साइंस के स्टूडेंट है उनका 1200 रुपया लग रहा है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। आप लोगों को पहले पता करना है कि कॉलेज से नोटिस निकला है कि नहीं। अगर आपका कॉलेज से नोटिस नहीं निकला है तो कुछ दिन बाद नोटिस निकल जाएगा। 20 तारीख तक सभी कॉलेज में नोटिस निकल जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। इसमें से आप लोग जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला करके 9 सब्जेक्ट्स में पास है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किन्हीं 8 सब्जेक्ट में अगर पास कर लिए तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया ये चीज़। जो आपका नोटिस रहेगा उसी में आप लोगों को क्लियर लिखा हुआ रहेगा कि आपका ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। अगर ऑनलाइन हो रहा है तो कौन सा वेबसाइट में ऑनलाइन आपका एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर बताया जाएगा कि कौन सा वेबसाइट में एडमिशन करना है, एडमिशन ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। जब आप नोटिस देखेंगे, जो नोटिस कॉलेज की तरफ से आएगा, उस नोटिस में सारा चीज़ क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं साहिबगंज कॉलेज का नोटिस है। यहाँ पर जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक URL जो यहाँ पर डाला गया है, यही वेबसाइट को आप क्रोम या गूगल पे सर्च करेंगे या फिर किसी भी ब्राउजर में सर्च करेंगे। इसके बाद वेबसाइट के अंदर जाएंगे, किस तरह से ऑनलाइन करना है वो चीज़ तो हम लोग बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये बता रहे हैं कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो ज़्यादातर चांस है कि एडमिशन जो है ऑनलाइन ही होगा। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तब तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस होता है कि आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा, क्योंकि डिग्री कॉलेज और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर आप लोगों को ऑफलाइन ही एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। एक दो कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर ऑनलाइन भी एडमिशन लिया जाता है, प्राइवेट कॉलेज का भी। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया ये चीज़। आपको देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। यहाँ तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया गया है लेकिन इतना डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। ठीक ना, हम डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपका सेमेस्टर 2 का मार्कशीट लगेगा, ABC ID लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट। ये 3 चीज़ लगेगा। और जब आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, जैसे एडमिशन करा लेंगे वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, वो हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करना पड़ता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो उसके लिए भी फिर अलग से कॉलेज से नोटिस निकलेगा, उसके लिए अलग प्रोसेस है। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग बस ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एडमिशन करना है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस भी बताएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। इसमें आप लोगों का 6 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, मेजर का 2 पेपर रहने वाला है, एक माइनर, MDC, AEC और SSC। ठीक है, इसमें से BSc पेपर आपका नहीं होने वाला है। ठीक, अब समझते हैं कि सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स चूज करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखना है। जैसे मेजर 4 की बात करें, जो आप मेजर 3 तक पढ़ लो, मेजर 3 तक आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया होगा। अब मेजर 4 की बात करते हैं तो मेजर 4 में यहाँ पर आप लोगों को जो ऑनर्स पेपर रहे वही ऑनर्स पेपर रहेगा। मेजर 5 में भी वही रहेगा, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एग्जाम होगा। फिर आता है माइनर डिसिप्लिन, यानी माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स आप लोगों ने जो सेमेस्टर 1 में पढ़ा है यहाँ पर वही सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। MDC में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रखना होगा जो आप लोगों ने 12th में भी ना पढ़ा हो, सेमेस्टर 1 में भी ना पढ़ा हो और सेमेस्टर 2 में भी ना पढ़ा हो। उसी तरह से आप लोगों को चूज करके रखना होगा। ठीक है, फिर आता है AEC। AEC में यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संथाली, बांग्ला और उर्दू है। ठीक है, उर्दू, फारसी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट्स को आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर SSC में आप लोग को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इंग्लिश स्पोकन ही रखिए, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उसके लिए हम लोग नोट्स भी दे सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल करा सकते हैं। तो इंग्लिश स्पोकन रखिए। ठीक है,
अब बात करते हैं ऑनलाइन एडमिशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर। तो किसी भी आप लोग ब्राउज़र या क्रोम पे आ जाना है या फिर गूगल पे आ जाना है, यहाँ पर सर्च करना है आपका जो कॉलेज है, कॉलेज का नाम सर्च करना है। जैसे हम लोग साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज का सर्च कर रहे हैं, या फिर आप जो यूआरएल नोटिस में दिया रहेगा उस यूआरएल से भी आ सकते हैं। देखिए साहिबगंज कॉलेज का ये बस नोटिफिकेशन वगैरह चेक करने के लिए है, यहाँ से एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन के लिए अलग वेबसाइट है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ नीचे, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये जो वेबसाइट देख रहे हैं यही है एडमिशन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट स्लो चल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग क्रिएट एक अपना न्यू आईडी लॉगिन कर लेना है, यूजर नेम वगैरह डाल के। यहाँ पर चलिए बताते हैं क्या क्या यहाँ पर डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड कोई एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना करके डाल देना है, अपना नाम डाल देना है, पूरा नाम डालेंगे यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल कोई सा भी आप अपना दे सकते हैं या फिर अपना फैमिली का भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर अपना ही देना है। इसके बाद अपना प्रोफाइल इमेज यानी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो डालना है। इसके बाद सिग्नेचर अपना करके एक फ़ोटो लेकर के उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, ये सारा चीज़ करने के बाद यहाँ पर साइनिंग में क्लिक कर देना है। साइनिंग में जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ थोड़ा सा लोडिंग लेगा, इसके बाद यूज़र नेम और जो पासवर्ड रहेगा वो शो कर जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि हम लोग पहले ही यूज़र नेम और पासवर्ड बना चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ पर यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट्स वगैरह चूज करने के लिए बोला जाएगा, ABC ID डालने के लिए बोला जाएगा। हम लोग पहले ये सारा चीज़ कर लिए हैं, हम लोग एडमिशन भी कर लिए हैं। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट में भी आप लोगों को क्लिक कर देना है। पेमेंट जितना रुपया मांग रहा है उतना रुपया ही पेमेंट करना है और एक ही बार पेमेंट करना है, 2 बार पेमेंट नहीं करना है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, एक बार ही पेमेंट करना है, 2 बार पेमेंट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को जैसे पेमेंट पे क्लिक करेंगे पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद बगल में आप लोगों को एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप लोग प्रिंट करके उसका एडमिशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बोनाफाइड भी वहीं पर मिल जाएगा, बोनाफाइड कोना में देखने को लिए मिल जाता है, वहाँ से भी आप लोग बोनाफाइड ले सकते हैं। अभी बहुत सारा सिस्टम जो है अपडेट किया जा रहा है कि जैसे पहले बोनाफाइड के लिए कॉलेज जाना पड़ता था, अब ये चीज़ को सुधार करके यहाँ से ही आप लोग डायरेक्ट बोनाफाइड वगैरह ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि वेबसाइट, कॉलेज का वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करता है, बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है। तो आप लोग अच्छे ढंग से ही अप्लाई करना है। आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और लैपटॉप या PC से करें, मोबाइल से कभी मत कीजिए। क्योंकि मोबाइल से हम कल कर रहे थे, मेरा फंस गया था, सुबह हम लोग कॉलेज में बात किए तब जाके मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। और अगर आपको कोई भी सवाल रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर नीचे WhatsApp नंबर दिया गया है, उसमें से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।